राम राम सीताराम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे जेहि विधि नाथ होई हित मोरा जेहि विधि नाथ होई हित मोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा सीताराम राम राम 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 सीताराम
माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदों श्री तुलसी के चरण जिनकी न्यों जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यों प्रगट्यों सत जहा सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जोर से बोलिए। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव मान पूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में साष्टांग दंडवत। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। गांव के नाम का है हंडिया। ग्राम हंडिया, नई गढ़ी, जिला मऊगंज, जिसके इस परम पुनीत धरा पर बैठकर हम और आप आज से प्रारंभ हो रहे इस सप्त दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव में उपस्थित होने आए हैं। इस आयोजन के मुख्य श्रोता परम आदरणीय बाबूजी श्रीमान राम लखन गौतम जी एवं मैया श्रीमती सुशीला गौतम जी। व्यासपीठ का पूजन करने हैं तो श्रीमान अजय शर्मा जी एवं श्रीमती कविता शर्मा जी। आसपास से आए आप समस्त रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, बहरी से आए भैया संत जी, नागपुर से साथ में आए भैया नानक यादव जी, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। जोर से कहिए। सबसे पहले तो व्यवस्थागत कुछ कारणों के कारण विलंब हुआ, उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। मैं जब आया दोपहर में तो बड़ी धूप थी यहाँ पर। मुझे पता चला समय कथा का 3 बजे से है, लेकिन 3 बजे जितनी धूप है भगवाने मालिक है के आई पंडाल में। तो अजय भैया कहाँ बैठे हैं?
आगे बैठे, आगे कहाँ पीछे बैठे हैं? सामने बैठी, आगे आगे, पीछे ही ठीक है, आगे आइए। आगे रहिए, आगे। कविता जी कहाँ बैठी हैं? अच्छा हाँ, तो आप बैठे हैं यहाँ। समय क्या रखा जाए भैया कथा का? तो नहीं, 3 बजे बहुत तेज धूप है, 3 बजे बहुत अधिक धूप है। अभी मैं आपको बताऊं, 20 तारीख को भदोही में राम कथा पूरी हुई। 20 करके बाई रोड हम लोग कलकत्ता गए, पूरी रात चल के। विनय थे, छोटू थे, विनायक जी थे। 21 को सुबह 8-9 बजे कलकत्ता घर पहुंचे, स्नान किए, फिर गए, कुछ काम था सरकारी काम, दिन भर वहां लगे रहे, करके रात शाम को 5 बजे लौटे हैं। 1 घंटा घर में रह के फिर जहाज पकड़ के हम नागपुर चले गए। तो रात को 12:30 बजे 21 को नागपुर पहुंचे, विश्राम किए। परसों 22 तारीख को फिर नागपुर से चल के हम छिंदवाड़ा आए हैं, चांद के पास। कल और परसों 2 दिन वहाँ राम कथा भई। कल कथा करके 8 बजे रात को चला हूँ, तो 2 बजे रात में रीवा पहुँचा हूँ। सुबह फिर चलकर दोपहर में यहाँ दोपहर में पहुँचा हूँ। परसों कथा में बाबू, आप लोगों को पता नहीं, छिंदवाड़ा वाली कथा में इतनी तेज धूप, कैमरा वाले भैया कैमरा लिए दिए गिर गए। हाँ, आप देखे थे? अभी अजय भैया 1-1.5 घंटे का, अब वो जब गिर गए कैमरा ले दे के, हमारे तो हाथे पांव सूख गया। अब क्या होगा? हम राघव जी से प्रार्थना, भगवान बचाइए उनको। पानी वानी मारा गया, फिर कुछ होश आया, फिर उनको एसी कमरे में भिजवाया, फिर रात्रि में छिंदवाड़ा बुलवा कर एडमिट करवाया गया। रात भर में ठीक हुए तो आगे सवेरे वाली गाड़ी से उनको फिर गए, घर भेजा गया। कथा आनंद के लिए हो रही है, इसलिए किसी का स्वास्थ्य प्रतिकूल न हो जाए, इन सबको देखते हुए कर्म कर देंगे। और 5:15 से 5:30 के बीच में राघव जी के साथ अपने राम जी आ जाएंगे, और 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक कथा गंगा प्रवाहित होगी कल से। आज हम और आप चूंकि 7 दिन का सत्र है, इसलिए बैठना आवश्यक है। तो 1-1.5 घंटा जो भी राघव जी कृपा करेंगे, आज कथा प्रारंभ कर देंगे। कल से विवाह की कथा, भगवान शंकर के विवाह की कथा में गति करेंगे। सबसे पहले तो कविता जी को और अजय बाबू को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद हम देना चाहते हैं कि ऐसे संतान भी धरती पर उपस्थित हैं। जैसा विनय मुझे बताते थे, कविता बहन सालों से लगी हैं इस कथा के लिए, तिथि के लिए। विनय बीच बीच में चर्चा करते थे। इस कथा की तिथि थी मई में तिथि थी ना, 1 से 9 मई, 1 से 9 या 2 से 10 मई। लेकिन घर में एक वैवाहिक कार्यक्रम आ गया हमारे, एक बिटिया का विवाह है 9 मई को। अब मैंने विनय से कहा, विनय बाबू वो कथा तो आगे पीछे करनी पड़ेगी, अब घर ही बिया, घर ही के लोग ना रहे तो कैसे होगा। तो शायद सूचना आई यहाँ पर, अब फिर सब मिलाकर कहा जाए तो आप लोगों की माता पिता के प्रति निष्ठा और आप पर भगवान की कृपा और राजन पर रघुनाथ जी का सौभाग्य हुआ कि ये कथा हम और आप यहाँ आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं, श्रवण करने जा रहे हैं। कहो, हम लोग कथा ही गाते रहते हैं, दूसरा कोई काम नहीं है। तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। लेकिन आपको बताऊं, प्रायः लोग जगत को सुनाने के लिए आयोजन कराते हैं कि लोग सुने, लोग जाने कि हम कथा कराएं। ऐसा बहुत कम होता है कि लोग जिस ग्रंथ के आश्रय में बैठकर हम और आप
आने वाले 7 दिनों तक भगवत कथा का रसपान करेंगे। इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? बोलिए, जोर से बोलिए। श्री रामचरितमानस। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस कथा को मैं प्रारंभ कर रहा हूं। बिमल कथा कर कीन्हा आरंभा। 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 सुनत न साही काम मद दंभा। सुनत न साही मद दंभा। रामचरित मानसहि नामा। रामचरित मानसहि नामा। सुनत श्रवण पाय विश्रामा। सुनत श्रवण पाय विश्रामा। सुनत श्रवण पाय विश्रामा। सुनत श्रवण पाय विश्रामा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं जिस कथा को प्रारंभ करने जा रहा हूं, ये कथा कैसी है? बिमल कथा है। कैसी कथा है? बिमल उसको कहते हैं जिसमें कोई मल न हो। बिमल, बी यानी बिना, मल यानी विकार। ये बड़ा अद्भुत विषय है। कैसे पहचाना जाए कि कौन सी कथा बिमल है, कौन सी कथा मल युक्त है? मल यानी विकार, है ना? तो जिस कथा को, जिस चरित्र को सुन, समझिए वो विकार युक्त कथा है। और जिस कथा को सुनने के बाद सर का दर्द समाप्त हो जाए, समझिए वो बिमल कथा है, वो भगवान की कथा है। अब प्रश्न होता है कि कौन सी। अब सोचिए, हम आपके पास आए, यहां अजय बाबू कविता जी हमको बुलाए हैं राम जी की कथा गाने के लिए। बाबूजी, हम यहां राम जी की कथा छोड़ के अपन कथा बांचे, हम अपने बारे में बतावें, खाली हर 2 मिनट पर अपनी प्रशंसा करें, अपना स्वभाव बतावें, तो यही पंडाल के लोग बाहर आधी घंटा बैठने के बाद बाहर निकल के कहेंगे, अच्छा हुआ निकल गए, कपार खा गए महाराज बतावत बतावत। ये क्या है? जीव की चर्चा जब प्रारंभ होती है तो सिर में दर्द बढ़ जाता है। जगदीश की चर्चा जब प्रारंभ होती है तो सिर का दर्द समाप्त हो जाता है। क्यों? भगवान की कथा ही बिमल कथा है। बिमल कथा कर कीन्हा आरंभा। सुनत न साही काम मद दंभा। सुनत न साही काम मद दंभा। काम मद दंभा। गोस्वामी जी कहते हैं, इस चरित्र को श्रवण करने मात्र से काम मद दंभ, गोस्वामी जी केवल 3 ही नाम लिए, करने मात्र से धीरे धीरे ये विकार समाप्त हो जाते हैं।
ये कथा की महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस ग्रंथ का नाम क्या है? रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्राम। गोस्वामी जी कहते हैं इसका नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? रामचरितमानस। यहां दर्शन करिए। सुनत श्रवण, श्रवण यानी कान, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। कान को विश्राम नहीं मिलता संत भैया, कान को विश्राम मिलता है का? कान को विश्राम नहीं मिलता। विश्राम किसको मिलता है? कहिए, विश्राम किसको मिलता है? हाँ, मन को। विश्राम किसको मिलता है? शरीर बाद में थकता है, मन पहले थक जाता है। किसी किसी का शरीर ठीक रहता है, उसके बाद भी मन थक जाता है। और किसी किसी का शरीर कितना भी थका रहे, यदि मन स्वस्थ रहता है तो शरीर की थकान का प्रभाव उसके व्यवहार पर नहीं दिखाई पड़ता। ये प्रसंग कहता है शरीर थके चाहे ना थके, मन नहीं थकने देना है। शरीर थक जाए, मन न थके। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। ये चरित्र कान में यदि प्रवेश कर जाए तो मन को विश्राम प्राप्त हो जाए। मन यानी मानस। ये कथा कहती है मानस जब मानस में प्रवेश करेगी तब जाकर जीवन में विश्राम की प्राप्ति आएगी। मानस मानस में प्रवेश करे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये मन देखने में कुछ नहीं है लेकिन बहुत विशाल है। आप में से प्रश्न करूं, आप में से किसी ने अपने मन को देखा है? हाथ को देखा है ना, दिखाई दे रहा है। नाक को देखा है? नाक को हाँ शीशा में देखा है महाराज। हाँ। आंख देखी अपने आपने, शीशा में देखा है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि क्या आपने अपना मन देखा है? शीशा में लगा लीजिए, फोटो में ले लीजिए, कहीं कोई उपाय करिए, मन दिखाई देने वाला नहीं है। अच्छा, आगे की बात, ये मन रहत कहाँ है? ये मन कहाँ रहता है अजय बाबू? दिमाग में। और बताइए संत भैया, दिमाग में नहीं रहता है, मन हमारे प्राण तत्व में रहता है। जैसे प्राण तत्व निकल के जाता है हमारा मन भी समाप्त हो जाता है। मन का वास प्राण तत्व में है। ये मन दिखाई नहीं देता, लेकिन आप दर्शन करिए, क्या आश्चर्य है। जिसको हम देखते नहीं हैं आज तक, हम उसी के गुलाम बने हुए हैं। तो कानपुर में उनका प्रवचन चल रहा था, 5 दिन का सत्र था प्रवचन का। एक सेठ जी आते से घंटों सुनते थे। चौथे दिन सेठ जी आए नहीं, 5वें दिन आए तो प्रवचन के बाद पूज्य श्री पथिक जी महाराज ने कमरे में सेठ जी से पूछा कि सेठ जी आप कल दिखाई नहीं दिए प्रवचन में? सेठ जी बोले क्या कहे सरकार, आने का तो बहुत मन था मेरा लेकिन आ नहीं पाया। क्या बोले? आने का बहुत मन था परंतु आ नहीं पाया। पूज्य पथिक जी ने पूछा कि मन था तब क्यों नहीं आ पाए? तो बोले क्या कहे सरकार, हमारे साढ़ू जी आ गए थे और उनको बाजार कुछ सामान दिलाने जाना था। मन तो था हमारा लेकिन हम उनको सामान दिलाने बाजार चले गए, आ नहीं पाए। पथिक जी आपन, यदि तुम्हारा मन कथा में आने का रहता
तो तुम प्रवचन में आकर फिर बाजार में चले जाते। तुम्हारा मन यहां आने का था ही नहीं। क्या कहता है कि हम चाहे आप मन के गुलाम होकर, मन के वश में होकर और मन के अनुसार नाचते रहते हैं। ये मन यदि शांत हो गया तो समझिए जीवन हमारा सध गया। मन ही तो शांत नहीं है। समुद्र में लहर देखें आप लोग, कहिए लहर सीधी सीधी आती है कि ऐसे ऐसे आती है? तरंग की भांति आई ना, वेव की भांति। उसी प्रकार ये मन का भी तरंग है। 1 घंटे बाद खाने का समय है, का बना होगा आज? आप दर्शन करिए, है पंडाल में, पहुंच गया भोजनालय में। पूज्य कबीरदास जी कहते हैं इसी को साधना है। अरे मन की तरंग मार लो, ये जो मन में हलचल है, ये मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया। बुरी सुधार लो प्यारे, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, यही हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां? तुम कहां आए हैं, हम कहां से जाएंगे, हम कहां आए हैं, हम कहां से जाएंगे, हम कहां? बस इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो यारे, इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुन करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुन करो क्षमा। कई लोग आपको मिलेंगे, कहते हैं उसने हमको सुनाया। साधक कहता है कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुन करो क्षमा। क्षमा वाणी का सर संभार लो, वाणी का सर संभार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। मत सिर बदी का भार लो,
का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, यही हो गया भजन। मत सिर बदी का भार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का, सिद्धांत साफ साफ है, साफ है सतगुरु कबीर का। सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का। निज हंस रूप धारो, निज हंस रूप धार लो, यही हो गया भजन। निज हंस रूप धार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, सुधार लो, अरे आदत बुरी सुधार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो। ये मन कैसे शांत होगा? बाबा कहते हैं, सुनत श्रवण पाई विश्राम। भगवान की कथा कान में प्रवेश करेगी धीरे धीरे। और एक बात और याद रखिएगा, 1 दिन 9 दिन 7 दिन सुन के कुछ नहीं होगा। 7 दिन कथा श्रवण कर लेंगे और सोचेंगे कि विकार समाप्त हो गया, ये भ्रम है। इसको निरंतर श्रवण करना पड़ेगा। 7 दिन पंडाल में सुनिए और 7 दिन बाद 8वें दिन यदि आप अपने घर में पढ़ना और सुनना प्रारंभ नहीं किए, तब तक इसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। धीरे धीरे मन में, होली में है का नहीं, बारंबार जाता है। उसी प्रकार निरंतर भगवत कथा श्रवण करते रहने से ये मन का मैल भी उतर जाता है। और जैसे मन का विकार शांत हुआ, सुनत श्रवण पाई विश्राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस इसलिए नाम रखा क्योंकि ये राम जी का चरित्र भगवान शंकर के मानस से प्रकट हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं, रचि महेश निज मानस राखा। हमको आपको लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने नहीं लिखा, रचि महेश किसने रचा? शिव जी ने। कहिए, भगवान शंकर ने। और रच करके कहां रखा? निज मानस राखा, मन में रखा। हम लोग लिखते हैं तो डायरी में लिखते हैं, भगवान शंकर मन में लिख लिए, रचि महेश निज मानस राखा। और उचित समय आया तो पाई सुसमया शिवासन भाखा। उचित समय प्राप्त होने पर भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को ये कथा सुनाई। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं वही राम जी का चरित्र लिखने जा रहा हूं जो शंकर जी के मानस से प्रकट हुआ है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम रखा रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस जी में 7 कांड गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे। कितने कांड लिखे? 7। नाम याद है? नाम याद है आप लोगों को 7 कांड के? पहला कांड क्या है? जोर से कहिए। बाल कांड। दूसरा कांड
दूसर के भुलाई गए। अयोध्या कांड, तीसरा कांड, अब फंस गए महाराज। तीसरा कांड कहिए, अरण्य कांड। चौथा कांड, किष्किंधा कांड। पांचवा कांड, सुंदर कांड। ये सबको याद है। छठा कांड, लंका कांड। और सातवें कांड का नाम है उत्तर कांड। एहिमह रुचिर सप्त सोपाना। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी 7 कांड लिखते हैं। मानस में 4 घाट बताए गए हैं। कितने घाट? 4 घाट। दर्शन करिए, किसी भी तालाब, सरोवर, यहां भी तालाब है ना, एक देव तालाब, वहां तालाब भी है। अच्छा, हाँ, तो तालाब के 4 दिशा में 4 घाट बनाए जाते हैं। उसी प्रकार श्री राम कथा रूपी सरोवर के 4 दिशा में होता है। आदरणीय संत भैया कह रहे थे कि संख्या बहुत कम उपस्थित है, तो कम से कम आप लोग हैं भी। इस मानस जी में जहां जहां कथा चल रही है, कई जगह तो केवल एक ही श्रोता बैठे हुए हैं, एक कथा सुनाने वाला और एक सुनने वाला। हम लोग अपनी यात्रा में एक कथा ऐसी भी किए हैं, और वो बताऊं, वो भी कथा इसी स्वरूप की कथा थी। दिल्ली में एक बहन है, कामनी बहन, अकेली रहती है अपनी मां के साथ। अभी भी है बहन जी, वो अपनी मैया मां को कथा सुनानी थी। कामनी बहन के जो भाई साहब हैं, उनका हीरे का व्यापार है, इतने बड़े आदमी, लेकिन माई रहती थी बहन जी के साथ, कामनी बहन के साथ, छोटे से फ्लैट में दिल्ली में। अब भाई का कोई मतलब नहीं, तो कामनी जी ने, उस समय हमको भी कोई नहीं जानता था, बात है 2013-14 की, तो कामनी बहन ने एक बार दिल्ली में हम लोग कथा करने गए, तो वहां आई, बोली महाराज जी हमको भी माँ को कथा सुनानी है। हमने कथा हो जाएगी, तो उन्होंने रचना की, यही व्यवस्था देखने गए थे, कोई एक आदमी साथ में नहीं काम करने वाला। कैसे कैसे बोलकर तिलक नगर दिल्ली में 4-5 होल्डिंग बस लग गए, 7 मंजिला मंदिर बुक हो गया, बढ़िया एसी हॉल था जिसमें कम से कम 2000 लोग बैठे। लेकिन आपको बताऊं कथा कैसे हुई वहां। ये लोग चले जाते थे, फिर हम फोन करते थे, कहो बाबू 2-4 लोग आ गए हैं। कितने लोग? 2-4 लोग आ गए हैं हॉल में। तो ये कहते थे महाराज जी 2 ही लोग आ गए हैं। वो 2 ही लोग कौन होते थे? तो एक मैया जिनको कथा सुननी थी, और एक बुआ जी कामनी बहन की, वो 2 ही लोग। कामनी जी साथ में आती थी ठाकुर जी को लेके। हम लोग 9 दिन राम कथा गाए। जब जाते थे तो पूरे हॉल में केवल 2 लोग, 1 लोग, 3 लोग बैठे रहते थे, और इतने आनंद की वर्षा हुई 9 दिन, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो यहां तो इतने सारे लोग बैठे हैं, ये भगवान की कृपा है, समझिए। कहें, और सामने मूल रूप से एक श्रोता, अब पीछे और भी श्रोता कहीं कहीं है। एक एक घाट में स्पर्श कर रहा हूं, आप दर्शन करते जाइए। मानस का सबसे पहला घाट है जो काशी जी में 80 घाट है। काशी है ना बगल में, वहां एक घाट है जिसका नाम है 80 घाट, आप लोग जानते होंगे। 80 घाट श्री रामचरितमानस का पहला घाट है। यहां कथावाचक कौन है? तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस घाट पर वक्ता बन के बैठे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए मैं कथा श्रवण करा रहा हूं। अर्थात मूल रूप से कहें तो गोस्वामी जी कथावाचक हैं, और गोस्वामी जी का मन श्रोता है, या कहें संत समाज श्रोता है। और यदि कोई नहीं है तो 80 घाट पर बैठकर कथा गा रहे हैं, और स्वयं गंगा मैया ही कथा की श्रोता है। यहां कथा चल रही है गांव हणिया में, तो ये न सोचिएगा कि केवल बाबूजी, माई और अजय बाबू और कविता जी सुन रहे हैं। अजय नाम है ना, और आप लोग सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरी प्रकृति सुन रही है, कीड़े मकोड़े सुन रहे हैं, जीव जंतु सुन रहे हैं। किस रूप में कौन कथा श्रवण कर रहा है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते।
भागवत जी की कथा में प्रसंग आता है, गोकर्ण जी अपने भाई का नाम था वो धुंधकारी, हाँ धुंधकारी। हमको भागवत जी का ज्ञान नहीं है, जो सुना है मैंने वो मैं आपको सुना रहा हूं। भाई का नाम था धुंधकारी। वो प्रेत बन गया था। क्या बन गया था? प्रेत। तो गोकर्ण जी अपने भाई धुंधकारी का कल्याण कराने के लिए भागवत जी की कथा स्वयं सुनाए ना, गोकर्ण जी स्वयं कथा बांच के सुनाए। तो सामने पंडाल में हजारों लोग बैठते थे और उनका भाई जो था धुंधकारी प्रेत बन गया था, वो पेड़ पे बैठ के सुनता था। भैया 7 दिन भागवत जी की कथा भई, और कथा जैसे पूर्ण भई, देवलोक से विमान आया नीचे कथा पंडाल में। विमान देखकर सारे श्रोता गदगद हो गए। भगवान के यहां से विमान आ गया। लोग बोले हम चढ़ेंगे, हम चढ़ेंगे। जो विमान लाए थे बोले कोई नहीं चढ़ेगा, वो प्रेत चढ़ेगा। लोग बोले प्रेत कहाँ चढ़ेगा? कथा तो हम सब लोग सुने हैं। दूतों ने कहा कि आप लोग सुने भी थे, लेकिन मन इधर उधर भटका भी था आपका। लेकिन वो जो प्रेत बैठा था पेड़ पर, जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो पूरी कथा ध्यान से सुना है, और सुनने का परिणाम है कि उसको सदगति प्राप्त हो गई। भगवान के धाम से विमान आया है जाने के लिए। अब लोग परेशान, हम लोग का उद्धार कहां से होगा? फिर से कथा गाइए। बुरा न मानिएगा, एक बात बोलूं, यदि कथावाचक इस बात की घोषणा पहले दिन कर दें कि आप में से जो भी मन लगाकर कथा 9 दिन 7 दिन श्रवण करेगा, ध्यान लगाकर विश्वास में रहिएगा, 7वें दिन कथा पूरी होते ऊपर से विमान आएगा, वो लेके चला जाएगा। लोग पंडाल छोड़ के भाग जाएंगे, कोई सुनने नहीं बैठेगा जब पता चल जाए कि 7वें दिन बाद जाना है। हाँ पंडित जी, अपने मन को सुनाइए। जगत सुने चाहे न सुने, अपने को सुनाइए। हमारे एक स्वामी जी अमेरिका में रहते हैं, मुझे उनकी बात याद आ गई। एक बार हम विनय और मैं उनके पास मिलने गए, बहुत साल हो गए। तो माँ ने कहा कि स्वामी जी से बोलो ना, आप कुछ बोलता नहीं है, आप कुछ कहता नहीं है। तो स्वामी जी का पांव पकड़कर हम बोले, स्वामी जी माँ क्या कह रही हैं? स्वामी जी मुस्कुरा कर बोले, बेटा वो अंग्रेज हैं, अमेरिकन है। मुस्कुरा कर बोले, बेटा दूसरे को बहुत सुना लिया, अब अपने को सुनाने का समय आ गया है, इसलिए मैं सुनाना बंद कर दिया। सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंधमति मंजूर मातनोति। ये मानस का प्रथम घाट है और इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति। नाम याद रहेगा ना? गोस्वामी तुलसीदास जी जिस घाट पर बैठ के कथा गा रहे हैं, इस घाट का नाम है शरणागति घाट। शरणागति घाट नाम क्यों है? क्योंकि गोस्वामी जी आ गए हैं सब। ये जान रहे क्या हो रहा है भैया? ये पता है सब क्या बज रहा है? आपको पता नहीं, कथा में 45 मिनट और विलंब होने का कारण हम बता रहे हैं। ये विनोद जी पूरा साउंड ऑन सेट करके चले गए कपड़ा बदलने, तब तक भगवान का कोई गण यहां आ गया था। वो पूरा लाइन वाइन चेंज कर दिए। अब वो लाइन चेंज कर दिए तो इसमें आवाजें समाप्त हो गई। उसके चक्कर में 45 मिनट और लगा। तो ये बीच में चिक 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 क्या बज रहा है? विनोद जी बज का रहा है? पहुंच गए सब? आपको भैया सुनकर आश्चर्य होगा, हम लोग जहां भी राम कथा गाते हैं, आप पहले दिन की कथा YouTube में लगा लीजिए, या तो बक्सा भाई भाई बोलेगा, नहीं तो माइक चुन 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 देखिए कर रहा है। जानते हैं क्या है?
ये सब भगवान शंकर के गण है, बाराती बन के आ गए हैं आज। केवल यही नहीं, हम लोग जहां जहां कथा गाते हैं, आपके यहां भी हुआ था पहले दिन की कथा में, जैसे जब तक शंकर जी का विवाह ना हो जाए तब तक ही माइक ऐसे चुनचुनाता रहेगा। तो बाबा का विवाह कल होने वाला है, बाबा का विवाह कल हम और आप गाएंगे। पूरे विश्व के भूत प्रेत गण बाबा के यहां उपस्थित होंगे। अभी गति करते हैं 4 घाट में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जिस घाट पर बैठे, इस घाट का नाम है शरणागति घाट। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं वो कथा आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं जो कथा तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज ऋषि को श्रवण करा रहे हैं। ये मानस का दूसरा घाट है, तीर्थराज प्रयाग। कथावाचक है याज्ञवल्क्य ऋषि और श्रोता है श्री भरद्वाज ऋषि। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? कर्मकांड घाट। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से बोले, मुनिवर मैं आपको वो कथा सुना रहा हूं। कौन सी कथा? जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सुनाई थी। अब तीसरा घाट है कैलाश पर्वत। वक्ता है भगवान शंकर, श्रोता के रूप में मां पार्वती जी विराजमान है। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। ज्ञान की जितनी बात है मानस में भगवान शंकर ने कही है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी मैं आपको वो कथा श्रवण कराने जा रहा हूं जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर श्री कागभुषुंडी जी ने गरुण जी महाराज को श्रवण कराई। ये मानस का चौथा घाट है। वक्ता है श्री कागभुषुंडी जी महाराज, श्रोता के रूप में श्री गरुण जी महाराज बैठे हैं। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। और सभी वक्ताओं ने अपने अपने घाट पर कथा गाने से पहले अपने श्रोता को कथा की महिमा श्रवण कराई। क्या सुनाई? मेरे महाराज श्री कहते हैं, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महिमा गाएं। क्या गाएं? राम कथा कलिका मद गाए, सुजन सजीवनी मूर सुहाए। राम कथा कलिका मद गाए, सुजन सजीवनी मूर सुहाए। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म
महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि देहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि देहि पाना। पी कर तू भी अमर हो जाए, पी कर तू भी अमर हो जाए, गा कर तू भी अमर हो जाए, गा कर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। भगवान शंकर मां भवानी से बोले, देवी राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनो गिरिराज कुमारे। राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर कर तारे, संशय विहग उड़ावनिहारे। राम कथा सुंदर कर तारे, संशय विहग उड़ावनिहारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, ये कथा श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सभी वक्ताओं ने कथा से पहले अपने श्रोता को कथा की महिमा बताई। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये राम जी की कथा कलिकाल में कामधेनु के समान है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूढ़ सुहाई। जीवन में सभी मंगल कामनाओं को पूर्ण करने की क्षमता है श्री राम कथा में। आपको बताऊं, एक कथा मैंने श्रवण की है, पढ़ी है किस पुस्तक में। काशी के महाराज और उज्जैन के महाराज में मित्रता थी आपस में। काशी के जो राजा थे और उज्जैन के राजा में मित्रता थी, और इन दोनों राजाओं ने आपस में निर्णय किया था कि हम लोगों के घर में जब संतानें होंगी तो हम अपने बच्चों का विवाह आपस में करेंगे। यदि हमारे घर बेटी हो गई, आपके घर बेटा हुआ तो विवाह करेंगे, और यदि हमारे घर बेटा हुआ, आपके घर बेटी हुई तो विवाह करेंगे। उज्जैन महाराज के घर में बेटे ने जन्म लिया। सूचना पहुंची काशी में, काशी नरेश नाचने लगे, कहे सूचना भिजवाएं, कहे महाराज आपके घर में बेटा हो गया, अब हमारे घर में बिटिया हो जाए तो हम लोग आपस में संबंध बन जाओ,
संबंध स्थापित करेंगे। और हरिक्षा कहिए, काशी नरेश के घर में भी बेटे ने जन्म ले लिया। अब महारानी से महाराज बोले थे कि बेटी होगी, विवाह होगा, हो ही गया बेटा। तो पहले आज की स्थिति नहीं थी कि पिता तुरंत भीतर चला जाए, जाके देख ले। महारानी ने क्या किया, काशी नरेश की पत्नी ने अपनी दासियों को अपने बात में ले करके और बाहर ये सूचना भिजवा दिया कि हमारे घर में बेटी ने जन्म ले लिया। आनंद मनने लगा, काशी में उज्जैन भी खबर चला गया कि बेटी ने जन्म ले लिया। और महारानी अब क्या करने लगी, बेटे को ही बेटी का वस्त्र पहना करके उसी तरह सजा के रखने लगी। अब पहले के समय में बड़े होने पर विवाह होता नहीं था, छोटी अवस्था में विवाह हो जाए। बच्चे कुछ बड़े भय, विवाह निश्चित हुआ। उज्जैन से बारात काशी आ गई, बारात आ गई। बारात आने के बाद अब महारानी कितने दिन छिपा के रखे, हाथ पांव फूल गए उनके। तो काशी नरेश को बुलाकर महारानी ने पांव पकड़ के रोते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से अपराध हो गया है। बोले हुआ क्या? तब जाकर महारानी ने कहा कि अपने घर में भी बेटे ने ही जन्म लिया है। अब तो महाराज सर पकड़ के बैठ गए, अब मर्यादा समाप्त हो गई। उज्जैन के महाराज गए, काशी नरेश बोलकर रोने लगे। उज्जैन महाराज बोले, आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मैं भी मुख दिखाने लायक नहीं रहा, क्या मुख लेकर वापस जाऊंगा। तो दोनों राजाओं ने निर्णय किया कि हम लोग रात्रि में ही आत्महत्या कर लेते, अब जीव के कोई लाभ नहीं है जीवित रह करके। तो वेश बदलकर दोनों राजा रात्रि में महल से निकले काशी में। और हरि की कृपा कहिए, जिस रास्ते से दोनों महाराज जा रहे थे, सामने से पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आ रहे थे। काशी नरेश पहचान गए, बोले संत हैं, जाकर पांव में गिर कर लगे रोने, पूरी बात बताएं। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, एक काम करिए, ये राम जी की कथा कामधेनु है, आप किसी भी प्रकार विवाह की तिथि को एक पक्ष आगे बढ़ाइए, सूचना भिजवा दीजिए कि 15 दिन बाद विवाह होगा, मुहूर्त में दोष है। उस बेटे को आप मेरे आश्रम में 10 दिन के लिए भेज दीजिए। तो काशी नरेश अपने बेटे को गोस्वामी जी के यहां भेजे, विवाह की तिथि आगे बढ़ाई गई और अनुष्ठानिक रूप से उस बेटे को सामने बिठाकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 9 दिन में श्री रामचरितमानस का नवाह पारायण श्रवण कराए। और श्रवण कराने के बाद, अनुष्ठान के बाद जो संकल्प का जल था, उस बच्चे को रामनामा ओढ़ा करके और जैसे उस संकल्प के जल को उस बच्चे के ऊपर छिड़का गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वस्त्र हटाने के बाद वो लड़का लड़की के रूप में परिवर्तित हो चुका था। और फिर उसका विवाह करके उसको विदा किया गया। गोस्वामी जी यही कहते हैं, राम कथा कली कामद गाये। ये राम जी की कथा कलयुग में कामधेनु के समान है। सुजना सजीवनी मोरे सुहाए। सज्जनों के लिए भगवान की कथा संजीवनी बूटी के समान है। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कहते हैं, मुनिवर, मोह को समाप्त कर देने के लिए राम जी की कथा ही दवाई है। बिना कथा श्रवण किए मोह समाप्त होने वाला नहीं है। और आप बुरा न मानिएगा, यही मोह हमें आपको परेशान करके रुलाता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजई बहुशूला। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, ये भगवान की कथा चंद्रमा के अमृत के समान है, जिसको संत रूपी चकोर सदैव पान करते हैं। तीसरे घाट पर भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, देवी राम कथा कली कामद गाये। राम कथा कली
बेटप कुठारी सादर सुनो गिरिराज कुमारी। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, देवी ये राम जी की कथा कलयुग में कुल्हाड़ी के समान है। किसके समान है? कुल्हाड़ी के समान। कुल्हाड़ी को यहाँ क्या बोलते हैं? हंडिया में कुल्हाड़ी बोलते हैं ना। कुल्हाड़ी से क्या काटा जाता है? घास, लकड़ी ना, पेड़ वृक्ष काटे जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, देवी यदि कलयुग के विकार जीवन में वृक्ष जैसा रूप धारण कर ले, विकार यानी काम क्रोध मद मोह लोभ ये सब बढ़ जाए, पेड़ जैसा हो जाए, विशाल वृक्ष बन जाए, तो इस विकार के वृक्ष को मूल से काटने के लिए ये राम जी की कथा ही कुल्हाड़ी के समान है। अर्थात जिसके पास कथा रूपी कुल्हाड़ी रहेगी उसके जीवन में विकार के वृक्ष बचने वाले नहीं है। बाबा आगे कहते हैं, राम कथा सुंदर करता रे, 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 संशय विहर उड़ाव निहारे, संशय विहर उड़ाव निहारे, संशय विहार उड़ाव निहारे, संशय विहार उड़ाव निहारे। स्वामी जी कहते हैं, राम भगवान शंकर कहते हैं, देवी राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। कैसी ताली है? सुंदर ताली। मां पार्वती ने कहा, प्रभु आप कथा को ताली क्यों कह रहे हैं? ताली समझते हैं ना आप लोग, जो बजाया जाए। मां ने कहा, कथा को ताली क्यों बता रहे हैं? शंकर भगवान कहे, देवी यदि पक्षियों के बीच में जाकर यदि कोई ताली बजा दे तो क्या होगा? पक्षी उड़ जाएंगे। भगवान शंकर बोले, देवी जैसे हाथ की ताली बज जाए तो पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार देवी राम जी की कथा वो ताली है जो जीवन में जो भी जीव बजाता रहेगा तो उसके जीवन से संशय के पक्षी उड़ते जाएंगे और उसके सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। कथा में आने के बाद भी यदि संशय समाप्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम कथा में केवल बैठे हैं, कथा श्रवण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कथा संशय को समाप्त कर देती है। चौथे घाट पर श्री गरुण जी महाराज महिमा गाकर कहते हैं, हे कागभूषुंडी जी, भगवान की कथा सुख देने वाली है। भगवान की कथा जीवन में समस्त क्लेश का नाश करने वाली है, इसलिए आप मुझे आदर पूर्वक कथा श्रवण कराइए। इस प्रकार चारों घाट पर कथा से पहले कथा की महिमा गाई गई। आज हम और आप भी यहाँ पर इस हंडिया ग्राम में बैठकर विलंब कुछ व्यवस्था के कारण हुआ, फिर भी कथा की महिमा को आज हमने और आपने सूक्ष्म रूप से श्रवण किया। कल हम और आप यहाँ पर भूत भावन भगवान शंकर और माँ पार्वती जी के मंगलमयी विवाह की कथा को गाएंगे, श्रवण करेंगे। कल आइए, और मैं आपको बड़े भाव के साथ कहना चाहता हूँ, विवाह तो बहुत देखे सुने होंगे आप लोग, लेकिन कल जो विवाह की कथा आप श्रवण करेंगे, ऐसा विवाह कभी जीवन में न देखे होंगे न कभी सुनेंगे। तो कल बाबा और मैया के विवाह में हम और आप उपस्थित होते हैं। अपने साथ हित मीत इष्ट मित्र जो भी मिले उनको कथा में आप सादर लेकर के आइए। 5 बजे सायंकाल, तब तक के लिए हरे राम राम राम
सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर करके कहेंगे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान राम लखन श्री जान के सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। सादर जय सिया राम। आज हम सबने पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से राम कथा महिमा का आनंद लिया। कल से हम निरंतर 5 बजे यहाँ उपस्थित होकर इस अद्भुत अविस्मरणीय पलों का आनंद लेंगे जो जीवन में शायद कभी कभी मिलते हैं। हम आमंत्रित करते हैं गौतम परिवार के कुलगुरु श्री नीलमणि पांडे जी गुरु महाराज से कि आप आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गुरुदेव भगवान श्री नीलमणि पांडे जी। श्री संजय पांडे जी कुल पुरोहित भी हैं, आप भी आकर व्यासपीठ पर विराजमान गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे बीच श्री नानक यादव जी पूज्य श्री के अनन्य भक्त नागपुर से पधारे हैं। श्री नानक यादव जी भैया से निवेदन करूंगा आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री सुनील उपाध्याय जी उपस्थित हैं। श्री सुनील उपाध्याय जी। श्री विनय दुबे जी रीवा से पधारे हैं। श्री डॉक्टर दीप नारायण तिवारी जी रीवा से हैं। श्री वेदमणि शुक्ला जी मऊगंज से हैं। श्री विकास शुक्ला जी, श्री ज्योति प्रकाश जी, श्री सौरभ शुक्ला जी, श्री रघुवंश द्विवेदी जी, श्री रामखिलावन द्विवेदी जी, सभी लोग क्रम से आकर व्यासपीठ पर विराजमान गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री भुवनेश्वर द्विवेदी जी, श्री भास्कर त्रिपाठी जी, श्री आशुतोष मिश्रा जी, श्रीमती रचना मिश्रा जी, कुमारी सुभी मिश्रा जी, श्रीमती आकांक्षा त्रिपाठी जी, बाबू स्वतंत्र जी, बिटिया दिव्या और हर्षिता, सभी लोग आकर क्रम से व्यासपीठ पर विराजमान गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
गौतम परिवार का यह संकल्प, यह सौभाग्य हम सबको उपलब्ध कराया। इस हड़िया गांव का भाग्य सभी ग्रामवासियों की ओर से हम गुरुदेव भगवान का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। कल से हम और व्यवस्थित तरीके से कथा का आनंद लेंगे। सादर जय सिया राम। यजमान परिवार से निवेदन है कि आ जाएं आरती के लिए। यजमान परिवार आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। शीश पर कृत मुकुट सोहे झलके 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 हसन पे